हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो और एक और नई अपडेट के साथ। और ये जो अपडेट है दोस्तों, देखा जाए तो सही में ही एक तरीके से बोल सकते हो माथे को झंझोड़ने वाला और थोड़ा सा कहीं ना कहीं मेंटली प्रेशर बढ़ाने वाला है। अब ये अपडेट क्या है दोस्तों? ये अपडेट आप लोगों ये पीछे आधे से एक घंटे के दौरान हमारी जितने भी चैट ग्रुप है, उन चैट ग्रुप के अंतर्गत सभी के सभी विद्यार्थी, और अभी अभी हमारी क्लास भी चल रही थी, उसके अंतर्गत सभी विद्यार्थी कह रहे हैं कि सर बीपीएससी 4.0 जो है ना वो अब नहीं होगा। और साथ ही साथ में बीपीएससी 3.0 री एग्जाम जो हुआ है उसके जो डीवी को लेकर है, उसके जो स्कूल अलॉटमेंट को लेकर है, उसके बारे में भी बड़ी अपडेट निकल कर आई है। तो वाकई सही में ही ये जो आप लोग बोल रहे हो और ये जो अपडेट निकल के आ रहा है कि बीपीएससी 4.0 अब नहीं होने वाला है, ये किस आधार पे बोल रहे हो? तो जैसे ही आप लोगों ने बताया मुझे, अप्रोक्सीमेटली 1:30-2 बजे के आसपास ये अपडेट निकल के आ रहा था, लेकिन मैंने उस समय आपको अपडेट देना सही नहीं समझा। मैंने ये चेक करना चाहा कि यार आखिरकार ये बातें निकल के कहां से आई है, कि जहां निकल कर आ रही थी कि बीपीएससी 4.0 आने वाला है 1,37,000 वैकेंसीज के साथ, वहीं पर ही अचानक से खबर आने लगी कि अब बीपीएससी 4.0 नहीं आने वाला है। तो वाकई में ये नहीं आने वाला है। तो भाई अगर मैं डायरेक्टली बताना चाहूं तो कुछ हद तक ये बात सही है और कुछ हद तक ये बात गलत है। कैसे? आइए मैं आपको समझाता हूं। पहले आप लोग एक चीज सुनिए। एक इंटरव्यू बहुत ज्यादा वायरल हो रहा है बोल सकते हो इस समय के ऊपर, और उसी आधार पर विद्यार्थी जो है ये कह रहे हैं कि अब बीपीएससी 4.0 नहीं आने वाला है। पहले आप एक बार ये इंटरव्यू सुन लीजिए, फिर मैं आपको समझाऊंगा और फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये बात सही में पूरी तरीके से सही है या पूरी तरीके से गलत है, या आधी सही है आधी गलत है। ठीक है, ये इंटरव्यू सुनिए पहले आप लोग। रिजल्ट आया है, 2 रिजल्ट आया है और कुछ और प्रक्रिया भी चल रही है। टीआरई 3 का है, एचएम हेड टीचर का है। एचएम हेड टीचर का रिजल्ट आ गया है। काफी संख्या में नियोजित शिक्षकों ने अपनी जो प्रतिभा है उसे साबित किया है। उनकी पोस्टिंग की क्या तैयारी? कोई पोस्टिंग हम लोग इस महीने कर देंगे, मतलब दिसंबर में हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, काउंसलिंग कराएंगे? हाँ, काउंसलिंग करा के दिसंबर में हम लोग सब पोस्टिंग कर देंगे। बीपीएससी में ज्यादा समस्या नहीं रहती है क्योंकि ऑलरेडी काफी स्क्रूटनी हो चुकी होती है, इसलिए दिसंबर महीने में हम लोग उसको कर देंगे। इसी महीने में शेड्यूल जारी कर देंगे? हाँ। तो क्या लग रहा है उसकी प्रक्रिया क्या होगी? उसमें भी देख टेंशन होगा कि इसकी प्रक्रिया कैसे करेंगे पोस्टिंग हम लोग? ऐसा कोई नहीं है। अपने जिला में जाएंगे? अब जो अब एडवर्टाइजमेंट में बहुत स्पष्ट लिखा हुआ था, ऑप्शंस आपको देने थे, सब कुछ करना था। लेकिन फिर दूर वाला टेंशन वो तो रहेगा कि फिर आपको नहीं लगता? आपको नहीं लगता? और ये जो पोस्टिंग होगी कुल मिलाकर दिसंबर तक टारगेट है कि पोस्टिंग कर देंगे स्कूल में। +2 स्कूल आपका तो फुल फिल हो जाएगा एचएम का, वो जो खाली +2 भी हो जाएगा और प्राइमरी भी हो जाएगा। केवल बीच वाला स्कूल पेंडिंग रह गया है, जिसको हम लोग भरेंगे। अच्छा, टीआरई 3 वाला जो रिजल्ट फेज वाइज आ रहा है, खासकर अगर 1 to 5 और 6 to 8 की बात करेंगे तो उसकी काउंसलिंग पहले करेंगे। अभी ये काउंसलिंग कंप्लीट करना ना, अब तो सक्षमता वाला काउंसलिंग भी अभी पूरा करना है। सक्षमता 2 का रिजल्ट भी आया है, तो इसका भी हम लोग कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, ये जो अप्लाई होगा इसमें सक्षमता 2 वाले भी अप्लाई करेंगे? ये अभी चांस नहीं? नहीं, पहले जो रिजल्ट आया पहले उसको कंप्लीट करने दीजिए ना, लेकिन साथ ही साथ सब चलेगा, कर देंगे हम कंप्लीट। टीआरई 3 का एक तरह से टारगेट होगा ना कि इनकी काउंसलिंग कब करें? एचएम हेड टीचर का पहले होगा या टीआरई 3 की काउंसलिंग पहले? सब एक साथ हम लोग कर देंगे, सब कर देंगे हम लोग। दिसंबर आपका पूरा पोस्टिंग का मंथ रहेगा? कंप्लीट कर देंगे, कंप्लीट कर देंगे। हम लोग नहीं चाहते कि जनवरी और फरवरी में इसको पेंडिंग कंप्लीट करें। चाह रहे कोई टीचर को निराश होने की जरूरत नहीं है। हम लोग हैं, टीचरों का ख्याल रखने के लिए हम लोग तत्पर हैं। टीचर बच्चों का ख्याल रखें यही उम्मीद करते हैं हम लोग। विषयवार टीचर की संख्या लग रही है अब धीरे धीरे बहुत ज्यादा। इसके बाद भी आगे भी कुछ टारगेट है? बच्चे पढ़ाएं, बच्चों को पढ़ाएं और बच्चे अच्छी तरह पढ़ें, ये हम लोग उद्देश्य है। टेट का रिजल्ट भी आया, सब कुछ तैयारी में है। क्या वो तैयारी करें कि आगे वैकेंसी आ जाए टीआरई 4 का? पहले ये सब हो जाने दीजिए, उसके बाद जो नेट वैकेंसी होगा उसका निकालें। चलिए, क्या अपील करना चाहेंगे बिहार के शिक्षकों से? बस भाई, आप टेंशन फ्री रहें और पढ़ाइए, टेंशन फ्री रहिए, टेंशन मत लीजिए। और समय सारणी भी हम लोगों ने चेंज कर दिया है, विंटर टाइमिंग्स, और उसमें बहुत सोच समझ के काफी जो हम लोग का फीडबैक मिला था। रिजल्ट आया है, 2 रिजल्ट। चलिए, अब उम्मीद करता हूं आप लोगों ने पूरा का पूरा इंटरव्यू सुन लिया और समझ भी लिया होगा, और इसी आधार पर जो विद्यार्थी है और अलग अलग जगहों से जो उनकी न्यूज़ मिल रही है उसको लेकर बड़े परेशान हो रहे हैं विद्यार्थी। तो इसके अंतर्गत देखो दोस्तों, साफ साफ जो एसीएस सिद्धार्थ जी है उन्होंने क्या कहा है
उन्होंने कहा है कि ये जो दिसंबर है, इस दिसंबर के अंतर्गत जो सारे के सारे 3.0 री वाले एग्जाम वाले विद्यार्थी है, ध्यान रखिएगा री वाले, और साथ ही साथ में जो हेड टीचर और एचएम वाले हैं, जो इन सभी की पोस्टिंग कर दी जाएगी। क्या है? इन सभी की पोस्टिंग कर दी जाएगी और दिसंबर तक इनको स्कूल अलॉट कर दिए जाएंगे। डीवी वगैरह इसमें ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होती नहीं है बीपीएससी वाले में, क्योंकि कटनी छटनी पहले हो जाती है, कह रहे थे। ठीक है, लेकिन साथ ही साथ में इन्होंने एक बात आपने ध्यान से सुनी होगी तो आप लोगों को पता होगा। इन्होंने कहा कि कक्षा 1 से लेकर 5 तक और कक्षा +2 यानी कि 11वीं और 12वीं ये जो है पूरी के पूरे फुलफिल हो चुके हैं। बीच वाले बचे हैं तो उसको भी हम जल्दी फुलफिल कर लेंगे। और वहीं पर इन्होंने कहा कि एसटीईटी का भी रिजल्ट आ गया है, तो एसटीईटी वाले बच्चे क्या करें, आगे वैकेंसीज आने वाली है उसकी वो तैयारी करें कि ना करें, जो कि 4.0 आने वाली है। तो उन्होंने कहा कि पहले हम लोगों को ये करने दीजिए, फिर उसके बाद में जो पता चलेगा कि कितनी वैकेंसीज खाली है उस आधार पर जो है हम लोग पोस्ट निकालेंगे, वैकेंसीज निकालेंगे। तो उन्होंने यहां पर कहीं पर भी ये नहीं कहा है कि टीआरई 4.0 नहीं आने वाला है। हाँ, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा है कि +2 और क्लास 1 से 5 जो है वो फुलफिल हो चुका है, इसलिए हम जो आगे रेस्ट ऑफ वैकेंसीज निकलेंगी उस आधार पर हम लोग ये बात करेंगे। ठीक है, एक तो पॉइंट ये निकला, इसको लेकर विद्यार्थी परेशान होगी कि सर ऐसी ऐसी बात हो रही थी, इस वजह से हमें परेशानी हुई और इस वजह से हम लोगों को ये लगा कि कहीं ना कहीं अब ये वैकेंसीज नहीं आने वाली। साथ ही साथ में दोस्तों अभी अभी एक अपडेट आया मेरे पास, कहा जा रहा है कि टीआरई 4.0 का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर है। क्या खबर है? तो विधानसभा के अंतर्गत आप लोगों को पता है दोस्तों शीतकालीन सत्र चल रहा है, तो उसके अंतर्गत एक विधायक जिनका नाम है संजय यादव, तो उनके द्वारा शिक्षा मंत्री से पूछा गया कि शिक्षा अनुपात के बारे में एक प्रश्न किया गया। क्या प्रश्न किया गया कि उन्होंने कहा कि प्राइमरी और अपर प्राइमरी के अंतर्गत यानी कि उच्च क्लासों के अंतर्गत जो आपका अनुपात होना चाहिए वो होना चाहिए 30/1, यानी कि 30 विद्यार्थियों पर 1 और 35 विद्यार्थियों पर 1। लेकिन अभी करंट में देखा जाए बिहार के अंतर्गत तो 31 विद्यार्थियों पर 1 टीचर है और बड़ी क्लासों के अंतर्गत 44 बच्चों के ऊपर 1 विद्यार्थी है। तो इसका क्या मतलब है कि हम आने वाली वैकेंसीज का क्या होगा और किस तरीके से ये फुलफिल होगी, तो ये बात कही। तो उन्होंने यही कहा कि हाँ 30/1 होना चाहिए, लेकिन हमारा प्राइमरी का जो टारगेट हमने अप्रोक्सीमेटली छू लिया है 30 और 31 देखा जाए तो कभी कभी हाई लेवल पर 35 तक हम बच्चों को रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, तो उन्होंने यही कहा है कि हमने प्राइमरी वाला टारगेट तो छू लिया है, बाकी उच्च क्लास वाले जो कि ये बोल रहे हैं बीच वाले रह गए हैं तो उनको भी हम फुलफिल करेंगे। तो वहां पर 44 बच्चों पर एक टीचर है, तो वहां पर उन्होंने फुलफिल करने की बात कही गई है। तो ये तो पूछा गया था, तो इसलिए कह रहे हैं कि टीआरई 4.0 के अंतर्गत जो ये सवाल पूछा गया है उसके अंतर्गत कहा जा रहा है कि टीआरई 4.0 के अंतर्गत जो है वो कहीं ना कहीं जो वैकेंसीज है वो देखने को मिल सकती है माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वालों की, प्राइमरी वालों की वैकेंसीज देखने को नहीं मिल सकती है। ये जो संजय यादव विधायक और जो शिक्षा मंत्री के बीच में ये जो शीतकालीन सत्र के अंतर्गत जवाब प्रश्न चल रहे थे उसके अंतर्गत ये बात निकल कर आई है। ठीक है, अब उसी को लेकर दोस्तों एक पत्र जारी हुआ और उस पत्र को लेकर आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखा होगा मुझे पता नहीं, वहां पर आप ये देख सकते हो ये पूरा का पूरा श्री जयप्रकाश यादव, ये पूरा का पूरा यहां पर ये पत्र दिया गया है। ये पत्र कब का है दोस्तों? तो दिनांक 23/11/2024 का है। तो ओल्ड नहीं है लेकिन ज्यादा पुराना है, लेकिन ज्यादा पुराना नहीं है। कुल मिलाकर देखा जाए तो दोस्तों आज कितनी तारीख है? 25 है। हाँ जी, आज क्या तारीख है दोस्तों? 25 है, तो ये 2 दिन पुराना है जो कि आपका 23 को देखने को मिल रहा है। तो यहां पर एक प्रश्न पूछा गया। क्या प्रश्न पूछा गया? देखो दोस्तों, ये प्रश्न पूछा गया, एक बार मैं इसको इधर कर देता हूं क्योंकि अब कैमरे के ऊपर फॉग जमने लगी है, तो अब फॉग की वजह से आपको धुंधला देखने को मिलेगा। ये ठंड की वजह से कैमरे पर फॉग जम रही है। देखो क्या प्रश्न पूछा गया, देखो प्रश्न पूछा गया, क्या मंत्री और शिक्षा विभाग यह बतलाने की कृपा करेगा, क्या बतलाने की कृपा कर रहे हैं? देखो दोस्तों 3 प्रश्न पूछे गए, 1, 2 और 3। तीनों प्रश्न क्या है देखिए, क्या यह बात सही है कि अरेरिया जिला सहित प्रदेश में लगभग 75,000 प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय हैं जहां 1,72,00,000 से ज्यादा विद्यार्थी, छात्र छात्राएं और शिक्षक उन विद्यार्थियों को पढ़ाने का कार्य कर रहे हैं, साथ में ये क्या पढ़ते पढ़ाते हैं। ठीक है, क्या है? 75,000 से ज्यादा प्राथमिक, मध्य माध्यमिक और उच्च माध्यमिक सरकारी विद्यालय और 1,72,00,000, तो संख्या अपने आप में कम नहीं है, 1,72,00,000। ठीक है, पहला प्रश्न ये पूछा गया।
दूसरा प्रश्न पूछा गया कि क्या यह बात सही है कि शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्राथमिक विद्यालय में छात्रों और शिक्षकों का जो अनुपात होना चाहिए वो 30 विद्यार्थियों पर एक और उच्च माध्यमिक विद्यालय के अंतर्गत 35 विद्यार्थियों पर एक। आप लोगों ने पढ़ा ही आरटी एक्ट 2009, हमने भी पढ़ा आरटी 2009, 30 पर एक और 35 पर एक बोला गया है, यह बात बिल्कुल ठीक कही गई है। अगला प्रश्न पूछा गया है कि यदि उपयुक्त खंडों को उत्तर स्वीकारात्मक है तो क्या सरकार विद्यालयों में छात्र शिक्षक अनुपातों की विसंगतियों को दूर करने के विचार रखती है? अगर हां तो कब तक, नहीं तो क्यों नहीं? तो ये सारे के सारे प्रश्न पूछेगा और इस प्रश्नों का उत्तर क्या है देखिए। अब ये देखो, सुनील कुमार माननीय मंत्री शिक्षा विभाग बिहार द्वारा दिया जाने वाला उत्तर क्या है। देखो यहां पर साफ साफ लिखा गया है कि राज्य के प्रारंभिक एवं माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में छात्र शिक्षकों का अनुपात जो है वो क्रमांश 31 पर 1 और 44 पर 1 है। यानी कि यहां पर भी वही बात कही गई है कि हमारे जो विद्यालय है उसके अंतर्गत प्राथमिक के अंतर्गत तो 31 पर 1 यानी कि 31 विद्यार्थी है और एक टीचर है, और वहीं पर ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की बात करी जाए तो उसमें 44 विद्यार्थी और एक शिक्षक है। आगे बोल रहा है कि वर्तमान में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा तृतीय चरण यानी कि 3.0 की क्या ली गई थी दोस्तों, परीक्षा ली गई थी, और उस परीक्षा के बाद माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालय अध्यापक क्रमांक जो है वो 38,900 42,445 हेतु इनका जो रिजल्ट है वो घोषित किया गया है। और साथ ही बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रधान शिक्षक जो कि 36,947 पदों हेतु परीक्षा का रिजल्ट घोषित किया गया है। और इन शिक्षकों के विद्यालय में योगदान के पश्चात प्रारंभिक विद्यालयों में शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के तहत निर्धारित छात्र शिक्षकों की अनुपात के लक्ष्य को हम प्राप्त कर लिया जाएगा। तो यहां पर साफ साफ कह रहे हैं कि अभी जो विद्यार्थियों का अनुपात है वो 31 पर 1 है और 44 पर 1 है। साथ ही साथ में इन्होंने कहा है कि 3.0 की परीक्षा हुई है, साथ ही साथ में इन्होंने कहा प्रधान शिक्षकों की परीक्षा हुई है, उसका रिजल्ट आ गया है। इनको जब विद्यालय अलॉट कर दिया जाएगा तब अनुपात जो है वो क्या है दोस्तों, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत में आ जाएगा, हम इस टारगेट को अचीव कर लेंगे। आगे बोला गया है कि साथ ही माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में मानक के अनुरूप शिक्षकों का जो पद स्थापित करना दिया जाएगा। यानी कहने का साफ यहां पर कहा गया है कि माध्यमिक और उच्च माध्यमिक के अंतर्गत जो ये 44 यानी कि 44 रेशो में 1 है, ये जब 3.0 और HT हेड टीचरों को जब पोस्ट कर दिया जाएगा तो कहीं ना कहीं ये जो वैकेंसीज है वो फुलफिल हो जाएगी, और टारगेट जो एक दिखाया जा रहा था 35 पर और 31 पर 1 ये छू लिया जाएगा। तो यहीं से ही विद्यार्थियों के मन में ये प्रश्न आया कि भाई ऐसी ऐसी प्रॉब्लमों का हमें सामना करना पड़ सकता है। तो भाइयों यहां से ही सारी की सारी बातें निकल कर यही आई है कि अब हेड जो ACS है सिद्धार्थ जी, उनके द्वारा भी बात हुई तो उन्होंने भी यही कहा कि कक्षा 1 से 5, 6 से 8 और 12 +2 के अंतर्गत अनुपात काफी अच्छा हो गया, हमने भर दिया है। बाकी जो बीच वाले विद्यालय है उनको भी हम लोग जल्दी से जल्दी फुलफिल कर लेंगे। तो भाई यहां से ये बात निकल कर आई है। अब ये बात कितनी सत्य है कितनी सत्य नहीं है, ये डॉक्यूमेंट सारे सत्य है, इंटरव्यू बिल्कुल सत्य है, ठीक है, लेकिन वैकेंसीज जब आएंगी उसके अंतर्गत क्या होगा क्या नहीं होगा कुछ नहीं पता। क्यों? क्योंकि देखो दोस्तों BPSC 1.0 आया, 2.0 आया, 3.0 आया, सभी के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षकों की क्या थी, बहाली थी, ठीक है। प्राथमिक BPSC 1.0 जब आया था उसमें 6 to 8 की बहाली नहीं करी गई थी। तो अब आपके आने वाले BPSC 4.0 के अंतर्गत BPSC TRE 4.0 के अंतर्गत अगर इसकी बात मानी जाए, अनुपात समानुपात की बात मानी जाए, तो भाई कक्षा 1 से 5 के अंतर्गत सही हो गया है, 1 से बल्कि 8 तक, ठीक है। तो इसलिए अगर आपके एग्जाम में बात मानी जाए आपके इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से, तो कक्षा 1 से 5 का, 1 से 8 का तो नहीं बोलूंगा, 1 से 5 का या तो आप लोगों को नोटिफिकेशन के अंतर्गत आप लोगों को BPSC 4.0 देखने को नहीं मिलेगा, और देखने को मिलेगा भी तो यहां पर वैकेंसीज, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होगी वो बहुत कम होगी, नंबर ऑफ वैकेंसीज जो होगी वो बहुत कम होगी, ध्यान रख लीजिएगा इस बात को। 6 to 8 की आ सकती है और नहीं भी आ सकती, 50-50% चांस है इसका, ठीक है, ध्यान रखिएगा 50-50% चांस है। बाकी माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वालों विद्यार्थियों की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, उनकी वैकेंसीज आएगी ही आएगी। अब कई सारे विद्यार्थी, बिल्कुल भाइयों मेरे अंतर्गत भी मन में यही बात चल रही है कि अब तक हम जो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे 1,37,000 से ज्यादा वैकेंसीज जो खालियां दिखाई जा रही थी वो कहां से निकल कर आई, वो
क्या वो +2 के अंतर्गत थी ज्यादा? अगर अनुपात समानुपात सारे के सारे सही हो गए, देखा जाए तो भाई 31 पर 1 देखने को मिल रहा है, सही है, कोई दिक्कत नहीं है। 30 पर 1 है तो 31 पर 1, 35 पर 1 तक चल सकता है ऑन इमरजेंसी के रूप में, कहा गया है आरटी एक्ट के अंतर्गत। ठीक है, तो अगर ये सारी की सारी चीजें निकल रही है तो भाई कहीं ना कहीं बीपीएससी 4.0 के अंतर्गत लंबा झोल हो सकता है कक्षा 1 से 5 वाले अध्यापक जो बनने की सोच रहे हैं वो। अब ये तो भाई समय ही बताएगा कि ये बात कितनी सत्य है। बाकी एसीएस सिद्धार्थ जी ने तो ये कहा है कि 1 से 5 और जो +2 वाले हैं वो फुलफिल हो चुके हैं, बाकी अब बाकी जो बचे हैं उनको करने हैं, और बाकी आगे क्या होगा पहले इनको कर लेते हैं, जो पद बचेंगे उन पदों के ऊपर हम लोग क्या निकालेंगे, वैकेंसीज निकालेंगे। अब भाई ये बात समय ही बताएगा, उससे पहले कोई नहीं बता सकता, या फिर कोई ऑफिशियल नोटिस आ जाए तभी बताया जा सकता है। तो अभी ये बात वही हो गया जो यूपी के अंतर्गत हो रहा था, अनुपात अनुपात जो है वो बराबर दिखाया जा रहा था। ठीक है, अब ये जमीनी लेवल पर कितना सत्य है कितना सत्य नहीं है तो दोस्तों ये समय ही बताएगा। समय के साथ किसी भी प्रकार का कोई अपडेट निकल कर आएगा तो वो मैं आप लोगों को जरूर दे दूंगा। लेकिन ये है कि बीपीएससी 4.0 आएगा, पूरी तरीके से कैंसिल नहीं हुआ है, बस इतना है कि किस की वैकेंसीज आएगी ये मुद्दा है। ठीक है, तो जहां तक ख्याल है +2 वाले और 9वीं 10वीं वाले तो श्योर हो जाइए आप लोगों की वैकेंसीज आने वाली है। छठी 8वीं 1 से 5 तक इन विद्यार्थियों का देखना है कि इनकी वैकेंसीज आएंगी या फिर नहीं। ठीक है, तो कुल मिलाकर ये था दोस्तों आप लोगों के लिए अपडेट, उम्मीद करता हूं आप लोग अपडेटेड हो गए होंगे। बाकी किसी और प्रकार का कोई अपडेट निकल कर आएगा तो मैं आप लोगों को अपडेट देने का जरूर प्रयास करूंगा। ओके, तो चलिए आज के लिए अभी के लिए बस इतना ही, आपसे फिर मुलाकात होगी एक नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।